सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबाद की इन पंक्तियों को अपने लहू के कण कण में उतार कर देश को आज़ादी के पथ पर अग्रसर करने वाले उन वीर सपूतों को नमन, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर देश को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी की प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। उन शहीदों को कोट कोट नमन। साथियों, आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद अपने देश में लागू होने वाले संविधान और गणतंत्र दिवस के बारे में। साथियों, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ऐसे समय में हमें अपने देश को सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए एक ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता थी जिससे देश अंग्रेजों के जाने के बाद एक भारतीय लोगों के अनुसार ढंग से चलाया जा सके। और वो दस्तावेज जो संविधान था हमारा, वो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया। और इसे प्रतिवर्ष हम लोग एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश की अखंडता, सांस्कृतिक विरासत और संप्रभुता का प्रतीक है। साथियों, जब देश में गणतंत्र लागू हो गया, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया, तो हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। साथियों, संप्रभु का अर्थ है ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इस दिवस के दिन जो पूर्व में भारत शासन अधिनियम से देश चलता था 1935, उसका समापन हुआ और हमने उस संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत और अपना लिया और आगे हमारा देश इसी से चलने लगा। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत वीडियो लंबा ना बनाने के कारण आप लोगों को संक्षेप में थोड़ा बहुत गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का अंतर भी बताऊंगा। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर हमारे देश का तिरंगा फहराते हैं। उसमें सेना की तीनों टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झलकियां अपने सांस्कृतिक धरोहर को पेश करती हैं और इस तरह से भारतीय एकता और अखंडता का जो सम्मिलित रूप प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। गणतंत्र होने से व्यवस्था ये बन जाती है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जनता द्वारा शासन पूर्ण रूप से गणतंत्र की ओर लेकर जाता है। साथियों, बड़े गर्व की बात है कि इस गणतंत्र को देश में स्थापित कराने के लिए हमारे लाखों बलिदानियों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी है, ऐसे अवसर पर हम उनको कोट कोट नमन करते हैं पुनः एक बार। और आपको मैं गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा सा, जो ध्वजारोहण और झंडा फहराया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा बारीक सा अंतर बताऊंगा। जब गणतंत्र दिवस के दिन हम झंडे को फहराते हैं तो उसमें क्या होता है, झंडा हमारा पहले से हमारा राष्ट्रीय देश का अभिमान, स्वाभिमान, तिरंगा, उसको हम केवल एक डोरी के माध्यम से फहरा देते हैं। जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग जो ध्वजारोहण करते हैं उसमें तिरंगे को नीचे से ऊपर लेकर जाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हम गुलामी से आजादी की ओर उठ रहे हैं। और जब ध्वज पूरी तरह ऊपर जाके फहरा दिया जाता है तो इस बात का प्रतीक होता है कि हमने गुलामी को तोड़कर पूर्ण रूप से आजादी की पथ पर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। साथियों, निश्चित तौर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर, जैसे इस अवसर पर जहां भी जैसे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे उन बलिदानियों के लिए नमन है। हम उनको नमन इसी प्रकार से करते हैं जिन्होंने हमें आजाद कराकर और हमें एक ऐसा संविधान देकर आज गणतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया है कि हम आज खुली हवा में पूर्ण रूप से सांस ले रहे हैं। साथियों, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो मैं एक बार पुनः अपने उन वीर सपूतों को कोट कोट नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।